Hello guys, welcome back to my YouTube channel The SQL Hub. This is Chandan. Today our topic is store procedure. तो some points हैं जो हम देखेंगे आगे. सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, एडवांटेज क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं स्टोर प्रोसीजर, कैसे पैरामीटर पास करते हैं स्टोर प्रोसीजर में, और कितने टाइप के होते हैं स्टोर प्रोसीजर. ठीक है, तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर क्या होता है. Store procedure in a structured query language is a group of logical statements stored in the database for performing a particular task. ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, चाहे सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट का को मिला के एक स्टोर प्रोसीजर बनता है जो डेटाबेस में प्रेजेंट होता है, जो कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए. कोई भी टास्क हो, जैसे DML हो, सर्च, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, कोई भी टास्क को उसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, द SQL डेटाबेस क्रिएट एन एग्जीक्यूशन प्लान एंड स्टोर इन द कैशे मेमोरी व्हेन द स्टोर प्रोसीजर इज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये क्या करता है, SQL डेटाबेस क्या करता है, क्रिएट एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है एंड स्टोर इन इट इज इन द कैशे मेमोरी. ये जो स्टोर प्रोसीजर को ना कैशे मेमोरी में क्रिएट करके रखता है. व्हेन स्टोर प्रोसीजर इज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब स्टोर प्रोसीजर पहली बार कॉल होता है ना, तो इसको कैशे मेमोरी में रख देता है. क्यों? क्योंकि उसको बाद में रीयूज कर सके और एग्जीक्यूट कर सके, और वेरी क्विकली एंड विथ रिलायबल परफॉर्मेंस, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस उसको दे सके, इसलिए उसको कैशे मेमोरी में सेव करके रखता है. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इसको हम कॉल करते हैं. ठीक है, इसका सब एडवांटेज है. एडवांटेज, रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक. द स्टोर प्रोसीजर मिनिमाइज द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर बिकॉज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मेनी लाइन्स ऑफ SQL कोड. क्या होता है कि जब हम ASP.NET में हम ना जब इनलाइन क्वेरी लिखते हैं ना, तो इनलाइन क्वेरी को मल्टीपल लाइन में लिख के एक्सिक्यूट करते हैं हम वहीं पे. ठीक है, तो उन दैट सिनेरियो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, जब हम स्टोर प्रोसीजर कॉल करते हैं ना, तो मल्टीपल लाइन को बजाय हम पैरामीटर पास करते हैं और पैरामीटर को हम एक्सिक्यूट करते हैं. तो वही ये कह रहा है कि सेंडिंग मेनी लाइन्स ऑफ SQL कोड, द एप्लीकेशन ओनली नीड्स टू पास अ पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर टू द डेटाबेस सर्वर. हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, उसमें पैरामीटर पास करते हैं, और सारा काम हम SQL डेटाबेस पे हम करते हैं. इंस्टेड ऑफ हम जैसे कि ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी हम यहाँ पे इनलाइन क्वेरी अपडेट क्वेरी लिख रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं. तो ये यहाँ पे लिखने के बजाय हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, और वहाँ पे हम लिख के हम सिर्फ यहाँ से पैरामीटर हम ऐसे पास करते हैं और प्रोसीजर का नाम लिखते हैं यहाँ पे, और हम उसको अपने डेटाबेस में यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ ये लाइन, हम इस लाइन को स्टोर प्रोसीजर को हम अपने डेटाबेस में लिख के यूज करते हैं. ठीक है. Store procedure security. Store procedure provide the higher security because they restrict the user to accessing the data from table directly. जैसे क्या है, ये यूजर है, अब जब ये लॉगिन कर ये चेक कर रहा है, तो इसको देखिए, इसको हम इसको देख के समझ पाएंगे ना कि टेबल का नाम क्या है, यूजर टेबल का नाम. तो हम इस टेबल का नाम डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहे हैं. लेकिन अगर प्रोसीजर अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इनलाइन क्वेरी में, यहाँ प्रोसीजर अगर हम कॉल किए हुए रहते, तो हम प्रोसीजर से ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि इसमें कौन सी टेबल यूज हो रही है. ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 कह रहा है. रीयूजेबल प्रोसीजर हम एक बार क्रिएट करते हैं और मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. इजी टू मॉडिफाई, हम उसको प्रोसीजर को मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं. और इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को हमारा इंक्रीज कर देता है. ठीक है. उसका टाइप क्या है, इसका 2 टाइप होते हैं, एक यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर, एक सिस्टम डिफाइन. जो सिस्टम में पड़ा हुआ रहता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उसको सिस्टम स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं. जो हम क्रिएट करते हैं ना स्टोर प्रोसीजर, उसको हम यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर कहते हैं. तो ये था थ्योरी पोर्शन हमारा. हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सबसे पहले हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर. ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा पॉइंट है हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर. तो हम स्टोर किससे क्रिएट कैसे करते हैं, सिंटेक्स है क्रिएट प्रोसीजर नेम. तो प्रोसीजर जब हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं ASP गेट यूजर
डिटेल्स, हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं यूजर डिटेल्स का, हैज़ बिगिन इंड, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो बिगिन इंड के बीच में ना हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल, ये हमारा सिंटेक्स है प्रोसीजर क्रिएट करने का, टेबल का डेटा को हम प्रोसीजर से गेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे प्रोसीजर का नाम है SP गेट यूजर डिटेल्स। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं कैसे, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा प्रोसीजर बन चुका है, तो क्रिएट हो चुका है। तो हम कहाँ से चेक करेंगे इसको, अपना डेमो कार्ड में जाएंगे, प्रोग्रामबिलिटी में जाएंगे, स्टोर प्रोसीजर पे जाएंगे और स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा ये प्रोसीजर जो हमने क्रिएट किया था ना, SP गेट यूजर डिटेल्स, ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिख गया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद हम इसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, EXECU एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 प्रोसीजर को पेस्ट करेंगे, प्रोसीजर एग्जीक्यूट। देखिए पहले हम सेलेक्ट क्वेरी लिखते थे पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा डेटा आ जा रहा है। हम तो इस प्रोसीजर का, क्योंकि इस प्रोसीजर में ये क्वेरी लिखी हुई है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब दूसरा सेकेंड पॉइंट EXECute, हम इसको 3 तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसीजर को। ठीक है, इसको सेलेक्ट किए और एग्जीक्यूट किए। देखिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा EXECUT एग्जीक्यूट फ्रॉक। देखिए तो ये था हमारा प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रोसीजर सिंटेक्स है क्रिएट करने का, जिसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। आप इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट प्रोसीजर टेबल, एक टेबल है जिसको इसको हम डायरेक्टली रन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें इतने रिकॉर्ड्स हैं, 13 रिकॉर्ड है इसमें। ठीक है, अब देखिए अब इस प्रोसीजर को, अब मैंने क्या किया कि इसमें एक लाइन ऐड किया। ठीक है, तो अब ऐड किया, अब इसमें और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारा एक ही लाइन आ रहा है, क्योंकि ये प्रोसीजर मैंने सिर्फ ऐड किया है। ठीक है, दोबारा हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अल्टर करेंगे। ठीक है, तो हमें जो नेक्स्ट पॉइंट था, हाउ टू मॉडिफाई स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसीजर क्रिएट किए थे। ठीक है, इसको हम 2 वे से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेम प्रोसीजर है, इसमें हमने ये लाइन ऐड किया है। ठीक है, इसमें ये लाइन नहीं था तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने एक लाइन ऐड किया है, अब हम चाह रहे हैं जब हम प्रोसीजर एग्जीक्यूट करें तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अभी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों लाइन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, दोनों लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिर्फ क्रिएट के जगह पे अल्टर लिखेंगे। ठीक है, अल्टर लिखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे।
कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम कोई भी स्टेटमेंट को चला सकते हैं तीनों में से। देखिए ये पहला रेजिस्ट्रेशन टेबल का डेटा है और दूसरा ये स्टूडेंट टेबल का डेटा है। तो दोनों लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं। अनदर वे कैसा है, जब हम इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा एक्स बॉक्स न्यू टैब में खुलेगा। देखिए सेम प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें आपको एक लाइन हटाना है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको एक लाइन ऐड करनी है तो इसको पूरी लाइन को इसमें मॉडिफाई करके मॉडिफाई करने के बाद पूरी स्टेटमेंट को चला दीजिए। ये आपका कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो एक तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरा या आप अपना प्रोसीजर को यहाँ पे रखिए और प्रोसीजर को रखने के बाद सिर्फ क्रिएट की जगह पे अल्टर लिख दीजिए और आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो ये आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अल्टर हो चुका है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, देखिए मल्टीपर्स लाइन हो रही है। तो इससे हम अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, हमारा प्रोसीजर को ड्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर को ड्रॉप करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें प्रोसीजर का नाम, ठीक है, ड्रॉप प्रॉक प्रोसीजर का नाम। आप इसको पूरा वर्ड में भी ड्रॉप लिख सकते हैं, ड्रॉप PROCDU प्रोसीजर। आप दोनों तरीके से इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप उसको ड्रॉप करने के बाद अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए कोड नॉट फाउंड स्टोर प्रोसीजर। अगर हम इसमें जाके अपने प्रोग्रामेबिलिटी में जाके स्टोर प्रोसीजर पर क्लिक करके अगर रिफ्रेश करेंगे ना, तो देखिए प्रोसीजर यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो अब आप इसको हट चुका है तो आप इसको अल्टर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपको दोबारा से फिर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से क्रिएट करने के बाद आप स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक प्रोसीजर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो दोबारा इसको हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि हाउ टू सेंड पैरामीटर। अब पैरामीटर हम कैसे इसको पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर हम कैसे बनाते हैं, अब हम उसको अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाउ टू सेंड पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोसीजर हम उठा लेता हूँ। हम सिंपल एक लाइन का भी सबसे पहले एक लाइन का ही एग्जीक्यूट करते हैं। हम प्रोसीजर इसी प्रोसीजर को हम बनाते हैं अब, ठीक है। ये प्रोसीजर था, ये तो सिंपल प्रोसीजर था। अब गेट SP गेट यूजर डिटेल्स बाय ID, ठीक है। यूजर डिटेल्स का हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर गेट यूजर डिटेल्स बाय ID। जैसे कि रजिस्ट्रेशन टेबल रन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन ID के बिहाफ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा गेट हो। तो कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स है, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, इसके बाद हम @ जैसे REGID, तो REGID। अब ये इसका टेबल टाइप का, ये किस टाइप का है ID, ये इन टाइप का है, तो हम भी यहाँ पे इंट लेंगे, ठीक है। अब एक है तो हम उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब वेयर REGID
ID इक्वल टू @arrayG ID। देखिए अब इसमें भी दो तरीके से, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंट लिख के छोड़ दिया है आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस जो प्रोसीजर को कॉल करेंगे ना, जब आप इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो आपको एक पैरामीटर पास करना ही होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको क्रिएट किया, ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, EXEC प्रोसीजर का नाम और एक पैरामीटर आपको पास करना है, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर आपसे रिक्वायर्ड बोल रहा है, तभी तो ये arrayG ID यहाँ पे पास होगी और हम गेट करेंगे। तो मैं 1 पास कर रहा हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए 1 पे क्या था, संदीप कुमार, तो संदीप का डिटेल्स आ गया है। पहले मैं इसको टेबल को रन करता हूँ, टेबल का रन के देखिए 3 रिकॉर्ड से पहले पे संदीप है, तो संदीप वेयर कंडीशन पे गया और यहाँ पे एक हमने पास किया और एक ये argd ID के पास गया और इसके बाद ये स्टेट सेलेक्ट क्वेरी को चलाया। ठीक है, अब अगर मैं इसको नहीं पास करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो प्रोसीजर और फंक्शन SP यूजर डिटेल्स एक्सपेक्ट अ पैरामीटर arrayG ID विच वाज नॉट सप्लाइड। इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ नहीं पास किया है ना, अगर आपने इंट लिखकर छोड़ दिया है ना, तो आपको एक पैरामीटर पास करना ही होगा। ठीक है, तो आप एक पैरामीटर पास करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। आप यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 3 से रिकॉर्ड आएगा। अब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 5 से कोई डेटा नहीं होगा, तो डेटा नहीं आएगा। एक और तरीका है इसका पास करने का, ठीक है, इसको हम ऐसे भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इक्वल टू नल पास कर दिया। ठीक है, अब इस पैरामीटर एक प्रोसीजर में बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, सेम को उसी प्रोसीजर अल्टर कर रहा हूँ और इसमें हमने नल पास कर दिया और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको डाल के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कोई डेटा नहीं है 5 नंबर के पास, एक पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एक डेटा आ गया। अगर हम इसमें अब पैरामीटर नहीं पास करते हैं तो भी ये रन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नल पास कर दिया। अगर कोई डेटा वहाँ से नहीं आता है तो ये नल इसको पास करेगा, और नल पे कोई डेटा है ही नहीं तो डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम इसको करते हैं। एक, हम अगर यहाँ पे इक्वल टू नल पास नहीं किए तो इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड हो गया, आपको यहाँ पे पास करना ही होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन पे अगर हम इसको अल्टर करते हैं तो अब हम बिना प्रोसीजर, देखिए हम बिना पैरामीटर को अगर रन करते हैं तो अलर्ट आएगा, इशू आएगी, पैरामीटर पास करना ही होगा। तो हम पैरामीटर लेकर पास करेंगे। 5 पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, 1 पे पास करो तो 1 पे रिकॉर्ड्स है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज प्रोसीजर, इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, ये था पैरामीटर पास करने का, और ये था हमारा ड्रॉप करने का, और ये था हमारा क्या करने के लिए, ये हम कैसे मॉडिफाई करते हैं प्रोसीजर को, तो अल्टर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये क्रिएट करने का सिंटेक्स है, क्रिएट करने का। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करने का सिंटेक्स है, हम एग्जीक्यूट 3 वेज, 3 वेज से हम इस क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है, एग्जीक्यूट करने का सिंटेक्स 3 वेज से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर का नाम हम SP लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हम मॉडिफाई अल्टर कीवर्ड के साथ करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर में अगर हम क्रिएट की जगह अल्टर लिख देंगे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए हम ड्रॉप प्रोसीजर प्रॉक या ड्रॉप प्रोसीजर नेम। ठीक है, ये ड्रॉप करने के लिए प्रोसीजर, और ये पैरामीटर हम पास कर रहे हैं
कि कैसे हम इसको पैरामीटराइज फंक्शन बना सकते हैं, सॉरी पैरामीटराइज प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर। अब एक और हम इसका देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं प्रोसीजर से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, ये 3 वेज था प्रोसीजर कैसे गेट करते हैं, कैसे इसको गेट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोसीजर से हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।